नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से कार्यवाही और उनके संबंधित नीति विषयक मामले में अनुशंसा के लिए अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय लिया है। बता दें कि इस परिषद के गठन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की बेहतरी और उनके तेजी से सकारात्मक बदलाव लाना है तथा उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किए जाने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शुरू कर दी गई है। इस परिषद में वर्ग विशेष की समस्या आवश्यकता पर विचार किया जाएगा। वह अनुसूचित जाति के वर्ग के कल्याण संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भारसाध्यक्ष मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे। भारसाध्यक्ष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्यरत करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल की गई है। यहाँ इस साल से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कबड्डी, खो-खो से लेकर टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसे खेल प्रतियोगिताएं होंगी। तो वहीं इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल में शामिल होने के लिए खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में कबड्डी, खो-खो, गेड़ी, पिट्ठू, हॉकी बॉल, क्रिकेट और टेनिस बॉल भी शामिल होंगे। इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और 146 ब्लॉक स्तर पर होने वाले खेल आयोजन के लिए अलग अलग कमेटियां गठित की जाएंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कमेटी के संयोजक सरपंच होंगे और ब्लॉक स्तर पर गठित कमेटी के संयोजक विकासखंड अधिकारी होंगे। खेलों में भी हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के भोजन, आवागमन और अन्य सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों और विकास खंडों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टीवी 27 न्यूज चैनल के बदला छत्तीसगढ़ और नारी शक्ति विषय पर आधारित कॉन्क्लेव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सदैव सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ केरल के बाद अब सबसे अधिक लिंगानुपात है। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने टीवी 27 न्यूज चैनल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह चैनल पूर्ण महिलाओं और द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथि को आयोजकों द्वारा प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी संबोधित किया। साथ ही लोक कलाकार पूनम तिवारी ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जनधारा मीडिया समूह के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा, समूह संपादक अभय किशोर सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा में असीम शक्ति निहित है। वे अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहकर क्षेत्र व समाज के नवनिर्माण में ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें और इनकी प्रगति में अहम भागीदारी निभाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गौठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक पार्क में समूह ही नहीं बल्कि इच्छुक युवा उद्यमी और व्यक्तियों को भी जुड़ने के लिए शासन की ओर से महत्वपूर्ण पहल होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के युवा भारत के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करना है। इस अवसर पर संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, विधायक पुरुषोत्तम कंवर सहित राज्य भर से राजीव युवा मिता क्लब के जिला समन्वयक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2022 की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए जारी अधिसूचना, जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, इसमें 10 वर्ष की अवधि करने का निर्णय लिया गया। प्रारंभिक सर्वे उपरांत 385 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए लगभग 25 स्थलों का चिन्हांकन किया गया। राज्य में लघु जल विद्युत
परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करने के लिए जल विद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की और वृद्धि करने के निर्णय लिया गया है। राज्य में 50 नवीन एन्क्लेव आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 11 भवनों का निर्माण शुरू करा दिया गया है। 12 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है, जबकि शेष 27 स्कूलों के भवन के निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भारत सरकार राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। ये जानकारी आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित आवासीय और आश्रम संस्थान संचालक मंडल की बैठक में दी गई। मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के 16 आदिवासी विकास खंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापना के लिए विकास खंड की कुल साक्षरता और अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर की जानकारी के साथ पुनः प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय को भेजा जाए। बैठक में बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रदेश में संचालित 73 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 28 नवंबर को आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कर्नाटक में होना प्रस्तावित है। बैठक में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डीडी सिंह, आयुक्त शम्मी अबीदी सहित संचालक मंडल के सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से राजधानी के लाभांडी में महिला स्वास्थ्य विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने की। यहाँ विशेषज्ञों की उपस्थिति में पोषण अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी प्रभावी व्यवहार परिवर्तन पर चर्चा की गई। इस दौरान पोषण माह का कैलेंडर गाइडलाइन की किताब का विमोचन किया गया। साथ ही सुगर आंगनबाड़ी बनाने स्वयं मूल्यांकन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर रेडी टू ईट से बने पौष्टिक व्यंजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों, भाजियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य पुष्पा पाटले, महिला बाल विकास के संचालक दिव्या उमेश मिश्रा, विभागीय जिला अधिकारी कर्मचारी सहित यूनिसेफ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। प्रारंभिक स्तर पर छत्तीसगढ़ पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए जनरेशन कंपनी द्वारा 7 स्थलों पर लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता की परियोजना का चिन्हांकन किया गया। चिन्हित स्थलों में कोरबा, जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी और बलरामपुर जिले में परियोजना की स्थापना का अध्ययन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति 2022 के अंतर्गत पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हांकित परियोजना के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जो लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।